आप सभी ने कभी न कभी रावण का ऐसा चित्र अवश्य देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति उसके पैरों के नीचे दबा हुआ रहता है। रावण ने उन्हें अपनी चरण पादुका की भांति उपयोग किया है। क्या आपको पता है कि व्यक्ति कौन थे? और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो स्वयं शनिदेव थे। साथियों, आगे बढ़ें इससे पहले मेरा नाम संतोष है और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रावण को शनिदेव से ऐसी क्या शत्रुता थी, क्यों वो उन्हें पैरों के नीचे दबा कर रखता था? इसके पीछे एक प्राचीन कथा छिपी हुई है। वास्तव में रावण स्वयं अमर होना चाहता था, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया। फिर उसने उनसे वानर और मनुष्यों के अतिरिक्त किसी के भी हाथों अवध्य अर्थात जो उसका वध न कर सके ऐसा होने का वरदान मांगा था। परमपिता ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। इससे वो अजय तो हो गया, किंतु अवध्य नहीं था, अर्थात उसका वध हो सकता था। उस समय उसकी पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी। रावण स्वयं तो अवध्य नहीं हो पाया, किंतु उसने अपने होने वाले पुत्र को अमर बनाने का निश्चय किया। रावण बहुत बड़ा पंडित था। उसने चारों वेद कंठस्थ कर रखे थे। उसे ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत ज्ञान था। इसी पर उसने रावण संहिता नामक पुस्तक भी लिखी थी। वो जानता था कि किस प्रकार ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहने पर मनुष्य अमर हो सकता था, किंतु 9 ग्रह भला उसकी बात क्यों मानते। इसके लिए उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को पराभूत कर सभी देवताओं को भी परास्त किया। अपनी शक्ति और प्रताप से उसने सभी नवग्रहों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अब वो सभी उसकी आज्ञा मानने को विवश थे। वे उन सभी नवग्रहों को लंका ले आया और सभी नवरत्नों की भांति उसके दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। मंदोदरी के प्रसव में केवल कुछ ही समय का विलंब था। जब उसके पुत्र का जन्म होने वाला था तो उसने तत्काल सभी ग्रहों को ये आज्ञा दी कि वो सभी उसके आने वाले पुत्र की कुंडली की 11वें घर में पर स्थित हो जाएं। व्यक्ति की कुंडली का 11वां घर शुभता का प्रतीक है। यदि सारे ग्रह उसी घर में हों तो वो व्यक्ति अमर हो जाता है। रावण ये जानता था, इसलिए उसने सभी ग्रहों को ऐसी आज्ञा दी। उसने सभी ग्रहों से ये भी कहा कि इसके बाद वे उन सभी को मुक्त कर देगा। विवश होकर सभी नवग्रह उसके होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर में बैठ गए। अब रावण निश्चिंत हो गया कि उसका होने वाला पुत्र अवश्य ही अवध्य होगा। शनिदेव इससे अत्यंत चिंतित थे। हालांकि वो भी रावण की आज्ञा का पालन करते हुए उसके होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर पर ही उपस्थित थे, किंतु वो जानते थे कि यदि रावण का पुत्र अवध्य हो गया तो वो समस्त सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए जगत कल्याण के लिए उन्होंने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और ठीक उसके पुत्र के जन्म के समय वो उसकी कुंडली के 11वें स्थान को छोड़कर 12वें स्थान पर बैठ गए। व्यक्ति की कुंडली का 12वां स्थान घर अशुभता का प्रतीक होता है। इसी कारण जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। यह देखकर रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रखा। मेघनाथ के जन्म के बाद रावण ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी कुंडली देखी। तब उसे पता चला कि शनिदेव ठीक उसके जन्म के समय उसकी कुंडली के 11वें घर से हट गए थे। इससे मेघनाथ महाप्रक्रमी तो हुआ, किंतु अवध्य ही रह गया। ये जानकर रावण को अत्यंत क्रोध आया। उसने अन्य सभी ग्रहों को तो मुक्त कर दिया, किंतु शनिदेव को क्रोधवश कैद कर लिया। इससे भी जब उसका क्रोध शांत नहीं हुआ तो वो उन्हें अपमानित करने के लिए अपने राज दरबार में अपने पैरों के नीचे रखने लगा। शनिदेव बहुत काल तक इसी प्रकार अपमानित हो रावण की कैद में रहे और जब महाबली हनुमान श्री राम के दूत बनकर लंका आए तो लंका दहन के समय उनकी दृष्टि रावण की कैद में शनिदेव पर पड़ी। वो 9 ग्रहों में प्रमुख तो थे ही, साथ ही हनुमान के गुरु सूर्यदेव के पुत्र भी थे।
हनुमान ने शनिदेव को प्रणाम किया और उन्हें रावण की कैद से मुक्त किया। बाद में शनिदेव की दृष्टि से ही लंका काली पड़ी। इस बारे में इतने दिनों तक रावण कैद में रहने के कारण शनिदेव के अंगों में भयानक पीड़ा हो रही थी। उसे दूर करने के लिए हनुमान जी ने उनके अंगों पर तेल का लेपन भी किया। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो कोई भी हनुमान भक्त होगा उस पर वो अपनी कुदृष्टि कभी नहीं डालेंगे। साथ ही जो भी शनिवार को उन्हें तेल अर्पित करेगा वो भी उनकी कुदृष्टि से बचा रहेगा। तो साथियों, ये थी वो कहानी जिसकी वजह से वो जो नीले व्यक्ति आपको रावण के पैरों के नीचे मिलते थे वो शनिदेव थे, और वो क्यों थे ये भी आपने जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो विनती है बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।